हेलो मेरे जीते जागते चीतों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे एवं टन टन होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे खतरनाक गद्यांश। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। आज मैं 4 ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिक से बताऊंगा जिसे याद करने से आपको गद्यांश को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी और लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी का, इनके पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। भाई, गद्यांश पहचानने का सबसे खतरनाक ट्रिक है। ऐसे ही ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेकर लिखिए तुरंत। नहीं तो भाई अगर आप सोचेंगे कि बाद में लिख लेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमाग हमारा ऐसा ही है ना कि ये बात को जो टालता है वो टल ही जाता है हमेशा के लिए। इसीलिए भाई तुरंत कॉपी पेन उठाओ और लिखो ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको इंटर में अच्छे नंबर से पास होना है तो चलो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप। अगर गद्यांश में राष्ट्र, मातृभूमि, पृथ्वी या जन या माता, जन का प्रवाह, श्वास, अभ्युदय, संस्कृतियों, एक दूसरे के वसुंधरा, गर्भ, अनमोल, भाई ऐसे वर्ड अगर आते हैं गद्यांश में तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से है। इनके लेखक वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी हैं। ओके, जिसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण गद्यांश मैंने लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण गद्यांश। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। भाई ये देख, इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर बहुत सी जितने वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से भाई चाहे एकाध भी वर्ड इस गद्यांश में होगा तो ये ट्रिक काम करेगा भाई, क्योंकि ये ट्रिक मैंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ खोज कर बनाया है भाई। हर गद्यांश में काम करेगा, ये मिलेगा ज़रूर भाई गद्यांश में। जैसे देखिए, मातृभूमि, पहले यही आ गया मातृभूमि। आप तुरंत समझ जाइएगा हाँ कि ये वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी के चैप्टर से लिया गया है बस। और यहाँ पर देखिए, मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग, ये राष्ट्र जब आएगा ना, मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग, यही सब भाई आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करें।
मातृभूमि में। यही सब भाई आपको इतना ही, सिर्फ आपको इतना याद कर लेना है। इतने से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। इनके लेखक वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी हैं। ठीक भाई, ऐसे ही आपको लिखना है अच्छे से। उसके बाद चलो इसके उत्तर को कैसे लिखना है हम उसे अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसे ही 5 क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। उसके बाद राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा। आपको इसका आंसर एकदम इजी लैंग्वेज में देना है। जैसे देखिए, पहले तो आपको लिखना है भाई, ये गद्यांश के सबसे ऊपर जो लिखा है 2-3 वर्ड लेकर आप पहले लिख दीजिएगा। जैसे ये लिखा है मातृभूमि पर, उसके बाद डॉट डॉट लिखकर लास्ट में यहाँ पर जो लिखा गया है पुत्र हैं, थोड़ा आगे का, उसके बाद थोड़ा पीछे का लिखकर आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। आप चाहें तो अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ पर पूर्वता लिख सकते हैं। उसके बाद चलो यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन, प्रयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर नीचे आपको ऐसे ही लिखना है अच्छे से। पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी। ऐसे ही भाइयों आपको अच्छे से लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मातृभूमि। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे कि मातृभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पर आंसर नीचे लिखा गया है, देखिए। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ऐसे ही भाइयों यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं गद्यांश में। इसी गद्यांश में से हेर कर आपको लिखना है। जैसे यहीं पर लिखा होगा, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यही उत्तर है। अब चलो देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा लिखा गया है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। सॉरी दोस्तों। तो चलो तीसरा देखते हैं। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ओके, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप गद्यांश में, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। उसके बाद चलो चौथा देखते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन देख सकते हैं, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करता है। चलो उत्तर देखते हैं इसका। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करता है या करती है। ऐसे भाई आपको बनाकर लिखना है। यहाँ पर देखिए, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे की जाती है।
5वां क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं भाई कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं। ऐसे आपको हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, उसके बाद लिखना है लेखक कहते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों की वजह से ही पृथ्वी की को लोग मातृभूमि कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले लोग पृथ्वी को माता और स्वयं को पुत्र मानते हैं। ऐसे ही भाइयों आपको अच्छे से व्याख्या क्या मतलब होता है ना, कि आप विस्तार से उसको समझाइए। आपको इसी गद्यांश में से देख देख कर आपको विस्तार से वहाँ पर व्याख्या में लिख देना है, लॉन्ग में एकदम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो देखते हैं फिर अशोक के फूल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भाषा और आधुनिकता, प्रो सुंदर रेड्डी जी। हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो चलो इसका भी ट्रिक देखते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाइयों, ऐसे ही आपको अपने नोट्स में लिखना है अशोक के फूल। अगर अशोक के फूल जैसे कि इस चैप्टर का गद्यांश रहेगा तो आपको या तो धर्माचारो, जिजीविषा, सभ्यता, अशोक, मगर मन उदास होना भी बेकार है, विशुद्ध संस्कृति, कालिदास, कर्णा वसंत, मर्यादा, पुरुषोत्तम। इतने वर्ड अगर इसमें से कोई भी एक वर्ड अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर के लेखक हैं डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सॉरी भाई। चलो आगे इसमें देखते हैं भाषा और आधुनिकता, प्रो सुंदर रेड्डी जी के चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर देखिए भाई, भाषा स्वयं संस्कृति का एक परिवर्तनशील और गतिशील। अगर भाषा या स्वयं या परिवर्तनशील और गतिशील ये सब वर्ड आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि हाँ भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। इनके लेखक प्रो सुंदर रेड्डी जी हैं। और ये सब देख लीजिएगा, सांस्कृतिक हल, चलो परंपरागत प्रयोग, रमणीयता और नित्य नूतनता, काम चलाऊ माध्यम, व्यवहारिकता, लतन शैली, प्रणालियों, नवीनीकरण, सिर्फ कुछ पंडितों। इसमें से भी कोई भी अगर एक आ जाए भाई तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये प्रो सुंदर रेड्डी जी चैप्टर से लिया गया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चैप्टर से लिया गया है। इसमें समृद्ध और अध्यात्म अगर ये वर्ड आ जाए तो समझ जाइएगा हाँ कि ये चैप्टर से है। आज़ादी, महर्षि अरविंद ने कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये अगर आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा। आकांक्षाओं के अनुरोध, रामेश्वरम, महत्वाकांक्षा दृष्टिकोण से शर्मनाक, विकसित भारत नागरिक, जानवान नागरिक, ऐतिहासिक
तथ्य विकसित देशों, इसमें से कोई भी वर्ड अगर आ जाए आप समझ जाइएगा कि यहाँ ये इस चैप्टर का है, मतलब कि APJ अब्दुल कलाम चैप्टर से लिया गया है। ओके, अगर भाई वीडियो थोड़ा सा भी आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो।